हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आ गया आपके सामने कुछ तीखे और कुछ कड़वे सवाल लेके। दोस्तों, मैंने देखा है हिंदुस्तान में बीजेपी का शासन है और जहां जिस स्टेट में बीजेपी का शासन नहीं है वहां बीजेपी एमपी और एमएलए जो भी है खरीद ले रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें किसकी जीत होगी। इसमें बीजेपी जीतेगी यार। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है वो सिर्फ नाम के बराबर रह गया है भाई। लोकतंत्र खत्म, हिंदुस्तान से लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र होता तो क्या ना होता। जैसे कोई भी बीजेपी के खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर सीबीआई छोड़ दो। कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोल दे उसके 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 यहाँ रेड मार दो। ये इस समय चल रहा है हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन, यार इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र होता है। अबे भाई, सरकार किसकी है नहीं देख रहे हो? सरकार बीजेपी की है। अब बीजेपी की सरकार है तो भैया राजा तो मोदी जी बने बैठे हुए हैं। अब जो मोदी जी जो कहेंगे वो इलेक्शन कमीशन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 2024 के चुनाव में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो जीतेगी कि नहीं। तो भैया 2050 तक नहीं जीतेंगी, क्योंकि बीजेपी ने सबको खरीद लिया। सुप्रीम कोर्ट वो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है और करता है। गवर्नमेंट के मतलब खिलाफ वो भी नहीं बोलता। इलेक्शन कमीशन वो भी गवर्नमेंट की संस्था है, वो भी सरकार के अंतर्गत आता है, वो भी कुछ नहीं कहेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार चुनाव होता है। अबे चुनाव तो यार नॉर्थ कोरिया में भी होता है। कौन जीतता है? वहां का तानाशाह। क्योंकि जो ताना उसको वोट नहीं करेगा तो उसका सीधा सीधा उसके ऊपर एक्शन होगा, पुलिस एक्शन होगा, उसकी सरकारी जॉब चली जाएगी, या तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ना सरकार की कोई योजना का लाभ मिलेगा। तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है। हम लोग नॉर्थ कोरिया से कहते हैं वहां तानाशाह की गवर्नमेंट है, तानाशाह की। अबे गवर्नमेंट हिंदुस्तान में भी तानाशाह की है यार। कुछ भी बोल दो पुलिस उठा के जेल में डाल देती है यार। कोई भी नेता बोल दे विपक्षी पार्टी का यार ये गलत हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो करे वो सही, और उस पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर जिसने आवाज उठा दी समझो उसको पकड़ के जेल में ठूंस दो जाके, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे कोई और हो यार। और जितने भी पत्रकार इस समय मीडिया हिंदुस्तान में मोस्टली जो भी है सब खरीदे हुए हैं यार। हर कोई जनता की बात कोई नहीं करेगा कि यार यहाँ रोड नहीं बने और यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस गांव में ये प्रॉब्लम है, वो बात नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुणगान करेंगे। अब हिंदुस्तान में देखा जाए भाई कुछ ना रखा है, लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदुस्तान से। क्योंकि जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी कोई भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। फैसला अबे किसके मतलब फैसले कोई भी हिंदुस्तान में कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो बीजेपी के खेमे में जाएगा भाई साहब। किसान आंदोलन शुरू हो गया फिर से। अब सुना है कि उसमें कम से कम जो पुलिस ने जो बैरिकेटिंग कर रखी है, जो टीयर गैस छोड़ी है और रबड़ की कुछ बुलेट चलाई हैं, उससे 3 किसान अंधे हो गए। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में यार? अब कोई
प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। किसान को कोई चीज गलत लगती है यार तो वो कहेगा ना यार। अब ऐसी बैरिकेडिंग लगा रखी जैसी चाइना बॉर्डर पे भी नहीं लगी हुई यार। ऐसा लगता है कि वो मतलब किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो आतंकवादी हैं, उनको मरवा दो यार। तो बैरिकेडिंग काहे लगा रखी है यार, लगा के मतलब टैंक उड़वा दो उनको यार, खत्म कहानी, सब तुम्हारे रूल रहेगा ना, मोदी जी का और अमित शाह जी का। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए, देखा करप्शन, अरे भ्रष्टाचारी यार, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। मैं सोच रहा हूं यार, क्या था पहले का भारत, क्या था अब इस समय प्रेजेंट टाइम का भारत क्या है। मन की बात पर बात चलो मुझे याद आ गई मन की बात। अबे मन की बात हमें तो उसमें करने नहीं आते, जो भी बोलेंगे मोदी जी बोलेंगे यार। अब आम आदमी की मन की बात कौन सुनेगा, वहां रेडियो ऑन कर लो या टीवी ऑन कर लो, मोबाइल ऑन कर लो, अब ये घंटा तक वो बतियाएंगे, उनकी बात सुनो यार। अब साला हमारी बात कौन सुनेगा। अब जनता की भी बात तो मोदी जी सुने नहीं सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे मन की बात, मन की बात। अरे क्या भाड़ में जाए यार मन की बात, क्या सुने उसको मन की बात। जब कोई पर्सन अपने मन की बात आपसे नहीं बोल सकता, क्वेश्चन आपसे नहीं कर सकता, आप ही बैठे हुए वहां पे दिल्ली में, आप सुना रहे ये करो वो करो वो करो, उसको खराब लगा मुझे ये नहीं करना है, तो सामने वाले बंदे तक आवाज भी नहीं पहुंचती यार। और हम लोग समझ रहे क्या लोकतंत्र है, मन की बात, अरे कुछ ना, सब खत्म। इतनी भ्रष्टाचारी हो रही, इतनी भ्रष्टाचार। यूपीपी का पेपर देखा, यूपी पुलिस का पेपर, अबे 20-20 लाख रुपए दिए, मैंने सुना है 20-20 लाख रुपए चले हुए इसमें घूस के तौर पे। अब वो पैसा कहां गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक दोस्त भी गया था, उसने 20 लाख रुपए दिए। उसने कहा भैया तगड़ा तगड़ा मैंने वो लगाया हुआ है जुगाड़। हमने कहा कितने पड़े, कि 20 लाख लिए यार। हमने कहा हो गया, अरे कहीं हो गया यार, पेपर से पहले ही हो गया सबका, कि जिसका होना था हो गया पेपर से पहले। अब कुछ ना होता, अब तो ये तो खाना पूर्ति कराएंगे स्टेट यूपी गवर्नमेंट पे, खाली परीक्षा दोबारा करा के कि आप पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक हो गया, अब दोबारा एग्जाम करा दो 6 महीने के बाद। अब 6 महीने के बाद दोबारा एग्जाम हो जाएगा, जिसके 20-20 लाख जमा है वो उसी का होगा। अब सोचो, जो जो स्टूडेंट मेहनती है, जो मेहनत करता है, उसका कैसे होगा यार। पैसा पैसा सबको चाहिए। अब सबको पैसा चाहिए तो बिना पैसा कुछ काम नहीं होगा। तो सीधी सी बात है यार, सरकार को भी ये लग गया चलो ठीक है, बेइज्जती हो गई हमारी स्टेट में, ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना होता स्टेट गवर्नमेंट में, यूपी में 10 साल से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक ना हुआ यार। अब लीक कौन करता है, अब इसको भी बता देते हैं, जहां पेपर की छपाई होती लोग वहां पहुंच जाते हैं यार। अब ये कैसे लगता पता लोगों को चलता है कि यार पेपर वेस्ट बंगाल में छप रहा है, तो खरीद लो जाके। अब ये कौन बताता है भैया, अब अधिकारी बताएगा, जो पैसा लेगा वो बता देगा, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसा गवर्नमेंट को भी चाहिए यार। तो भाइयों मेहनत करो फिलहाल, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं विपक्षी पार्टियों को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस वगैरह जो भी पार्टियां हैं, भाई मेहनत ना करो, वो पहले से जीत पक्की, ईवीएम वगैरह। अब भाई जब जिसका, सीधी सी बात है, जिसका राज चलता है तो इलेक्शन कमीशन उसके इशारे पे नाचता है, उसके इशारे पे काम करता है। बीजेपी का राज चल रहा है तो बीजेपी के इशारों पे काम होता है। जो भी इलेक्शन के रूल बनेंगे, और रूल क्या, ईवीएम से स्वच्छ होना। अबे ईवीएम हैक हो जाती है ना यार, बनाई किसने ईवीएम, इंसान ने तो बनाई। अब इंसान वहां बैठे कौन है, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। अब अमित शाह बोलेंगे थप्पड़ मारेंगे अगर कोई किसी पार्टी का एक मतलब नेता जीत गया, तो हमारी पार्टी जीतनी चाहिए। अब अधिकारी भी, उसको भी नौकरी प्यारी है यार, वो थोड़ी नौकरी अपनी दे देगा। भाई साहब आप जो बोलेंगे वही होगा। ये जनता चिल्लाते दो इनको यार, ये तो जिनका चिल्लाने का काम है। वोट कहीं भी डालो जाएगा बीजेपी को, क्योंकि वहां सब कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है यार। अब कहीं भी आप चुनाव का निष्पक्ष चुनाव, अबे निष्पक्ष चुनाव, अबे क्या निष्पक्ष चुनाव यार।
सब कुछ तो तुम्हारा है, कोर्ट तुम्हारा, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा। अब जब तुम देश के राजा बने बैठी हो तो वहां के अधिकारी भी तुम्हारे। अबे सब कुछ तो तुम्हारा है यार, फोकट में मेहनत कर रहे राहुल गांधी यार। कुछ ना होगा 2050 तक भाई मेरे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में कर रखा है। हर अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम करता है। अमित शाह मोदी जी के इशारे पे काम करता है। कोई भी अधिकारी हो, कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उन्हीं के इशारे पे काम करता है। तो भरोसा किस पे किया जाए? कभी कभार लगता है यार कि वो नॉर्थ कोरिया है, वही ठीक है देश यार। वो जो कहता है वो करता है, वो सीधे से तानाशाही गवर्नमेंट चल रही है। चाइना वो भी, हाँ चलो वहाँ उनकी गवर्नमेंट है तो चलती है कि दूसरा कोई खड़ा भी नहीं हो सकता उसके खिलाफ। तो ऐसा हाल हिंदुस्तान में हो गया यार। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो भैया बीजेपी के गुणगान करो। अगर गुणगान नहीं करोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। और ये बीजेपी का नियम भी है कि वोट कहीं भी डालो, जाएगा बीजेपी को। कि भैया इससे पहले बीजेपी को पकड़ लो, अब क्या करे, मजबूरी सामने। कि कहीं कोई किसी को वोट, अब तो अब सोचो कि दूसरी पार्टी को वोट दे दो। अब ईवीएम वगैरह जो भी चल रहा है वो तो उनके हाथ में, वो तो पूरा पूरा क्लियर कर लेंगे। हाँ, लगा दिया अधिकारी, हाँ भाई निकाल दो, सब सिर्फ बीजेपी के वोट निकलेंगे। ऐसा होगा? हो रहा है ऐसा यार, 100% ऐसा होगा। अब सोचो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहा है? अरे नहीं है यार, लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म। बीजेपी चल रही है, लोकतंत्र में कुछ भी नहीं बचा। जो भी चलेगा बीजेपी के नाम पे चलेगा। और अगर आप बीजेपी के अंदर आ गए, चाहे जितना भ्रष्टाचार करो, आप साफ हो जाओगे। अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो जेल में ठूंस दिए जाओगे। ये रूल चल रहा है हिंदुस्तान में यार। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सपोर्ट करना मेरे को। धन्यवाद।